Hello, good morning, students. Can you hear me? Hello. Hello, good morning, students. Can you hear me? हाँ मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आए सब लोग स्टार्ट करने का? कैन वी स्टार्ट? आपका सोते और दूसरा ओके, कब आएंगे बाकी के? स्टार्ट करने का कि नहीं फिर? मेरी आवाज आती ना सबको, तुम लोगों को? हाँ हम ओके, फिर थोड़ा टाइम देखते, वेट करते, फिर स्टार्ट करते। ओके, हाँ 1-2 मिनट का वेट करते, फिर स्टार्ट करते। Okay, now listen everyone. We are starting here, okay? So today we are discussing our syllabus about paper 4, that is current trends in plant science part 2. Okay, पेपर क्या है? करंट ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस 2। ठीक है, और उसका पेपर कोड क्या है? USB 0504। ठीक है, करने का स्टार्ट। गर्ल्स, कैन वी स्टार्ट?
Okay then. So our first unit is ethnobotany and mushroom industry. Our first unit is ethnobotany and mushroom industry. So in this unit, we are discussing some points. First point is ethnobotany. Okay, what is first point? Ethnobotany. And in ethnobotany, we discuss about definition of ethnobotany, history of ethnobotany, sources of data and methods of study. Okay, what is meant by ethnobotany? Then history, sources, we can discussing in this unit. Then after that, what are the applications of ethnobotany? Okay, ये समझ रहे तुम लोगों को? देखो उसके बाद क्या देखने का है, एप्लीकेशंस ऑफ इथेनोबॉटनी। और उस एप्लीकेशन कौन से देखने के, तीन पार्ट्स में उसके एप्लीकेशंस देखने के। फर्स्ट कौन सा है तो इथेनो मेडिसिन्स, मेडिसिन्स में उसका इथेनोबॉटनी का क्या यूज है, क्या रोल है वो देखने का है। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर फील्ड में उसका क्या यूज है, क्या रोल है वो स्टडी करने का है। फिर उसके बाद क्या है तो एडिबल प्लांट्स, तो ऐसे प्लांट्स कौन से हैं एथेनोबॉटनी में जिसको खा सकते हैं, वो एडिबल होते हैं, वो स्टडी करने का है। ओके, इतना समझ में आया? फिर उसके बाद क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है तो ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज्ड बाय ट्राइबल्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखने का है तो ऐसे ट्रेडिशनल मेडिसिन कौन से जो महाराष्ट्र में यूज किए जाते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है तो स्किन अलाइनमेंट्स के लिए कौन से मेडिसिन है वो यूज होते हैं, वो देखने का है। तो स्किन अलाइनमेंट के लिए मतलब जो स्किन के डिसीजेस है, उस डिसीजेस को क्योर करने के लिए कौन से मेडिसिन है वो देखने के। फर्स्ट कौन सा है तो रूबिया कार्डिफोलिया, फर्स्ट कौन सा है रूबिया कार्डिफोलिया है, वो स्टडी करने का है। और फिर उसके बाद कौन सा है प्लांट जो स्किन ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, सैंडलवुड। राइट, सबको सैंडलवुड मालूम है, चंदन। फिर उसके बाद क्या है तो लीवर एलिमेंट्स, अभी लीवर के जो डिसीजेस रहते हैं वो लीवर के डिसीजेस को क्योर करने के लिए कौन से प्लांट्स यूज होते हैं वो देखने के। तो उसमें कौन सा देखना है का है तो फर्स्ट है फाइलेंथस, फर्स्ट कौन सा प्लांट है फाइलेंथस का प्लांट है। अभी फाइलेंथस का प्लांट तुम लोगों ने देखा होगा, एज अ ग्रास होगा, तुम लोग वीड समझ के उसको काट देते होगे। ठीक है, बताऊंगी तुम लोगों को जब ये सब चालू करेंगे लेक्चर्स, जब लेंगे तब तुम लोग पे प्लांट्स दिखाते जाऊंगे। फिर उसके बाद कौन सा है तो एंड्रोग्राफिस, नेक्स्ट प्लांट कौन सा है एंड्रोग्राफिस, मतलब स्किन एलिमेंट के लिए दो प्लांट्स है, लीवर एलिमेंट्स के लिए भी दो प्लांट्स का यूज किया जाता है। फिर उसके बाद कौन सा है वुंड हीलिंग एंड एजिंग, उसके बाद कौन सा है वुंड हीलिंग एंड एजिंग। अभी वुंड हीलिंग के लिए कौन सा है, वुंड हीलिंग के लिए कौन से प्लांट्स हैं तो सेंटेला, देन टाइफा, टर्मिनालिया एंड ट्राइडेक्स, ये चार प्लांट्स हैं। कौन से हैं सेंटेला, देन टाइफा, टाइफा मालूम है तुम लोगों को, सब लोगों को मालूम है राइट, स्टडी किया है टाइफा के बारे में। देन है टर्मिनालिया, टर्मिनालिया कौन सा है तो स्टडी करेंगे। ठीक है, जंगली बादाम बोलते ना वो वाला प्लांट है। फिर उसके बाद कौन सा है ट्राइडेक्स, ट्राइडेक्स भी एक क्या है तो वीड है, उसका भी स्टडी करेंगे। ये सब प्लांट्स किसके लिए यूज होते हैं, अगर किसी को ऊन हुई होगी तो ऊन को हील करने के लिए, ऊन को क्योर करने के लिए, या फिर एजिंग के लिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज वाले प्लांट्स यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद कौन सा है फीवर, अभी फीवर के लिए कौन से इथेनोबॉटनी के प्लांट्स यूज होते हैं वो देखने का है। फर्स्ट कौन सा है तो वाइटेक्स नेगुंडू, वाइटेक्स नेगुंडू तुम लोगों ने देखा है, चलो बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद कौन सा है तो टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया लीव्स,
कौन सा है? टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया के लीव्स का यूज किसके लिए किया जाता है? फीवर को क्योर करने के लिए। फिर नेक्स्ट है डायबिटीज। अभी डायबिटीज में कौन से प्लांट्स यूज होते हैं? जो मोस्टली वो कैसे रहते हैं, बिटर टेस्ट वाले रहते हैं, वही प्लांट्स यूज होते हैं। तो उसमें कौन सा है? फर्स्ट वाला मोमोकॉर्डिया कैरेंशिया, मतलब करेले का प्लांट। एंड फिर सेकंड वाला कौन सा है? तो साइजेजियम कैमिनी। कौन सा है? साइजेजियम कैमिनी का प्लांट यूज किया जाता है। ये कौन सा है? तो ट्रेडिशनल मेडिसिन वाले प्लांट्स इथेनोबॉटनी में यूज किए जाते हैं बाय ट्राइबर्स इन अ महाराष्ट्र। ठीक है, इतना सिलेबस समझ में आया तुम लोगों को? फिर उसके बाद क्या है? मशरूम इंडस्ट्री। अभी मशरूम इंडस्ट्री भी क्या है? मशरूम की इंडस्ट्री कैसे, मतलब मशरूम को कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कैसे हार्वेस्ट किया जाता है, वो सब किस में स्टडी करने का है? तो मशरूम इंडस्ट्री में स्टडी करने का है। ठीक है, तो फिर देखो फर्स्ट क्या है उसमें मशरूम इंडस्ट्री में पॉइंट, डिटेल जनरल अकाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मशरूम with respect to methods of composting, spawning, casing, harvesting of mushroom, cultivation of प्लूरेटस एगेरिकस वोल्वेरिकेसी मशरूम। ठीक है, ये मशरूम क्या है? मशरूम इंडस्ट्री में क्या देखने का है? सबसे पहले तो मशरूम को कंपोस्टिंग कैसे कैसे, उसको कंपोस्ट कौन सा यूज किया जाता है वो स्टडी करने का है। फिर उसकी स्पॉनिंग कैसे की जाती है, उसका कल्टीवेशन कैसे किया जाता है वो स्टडी करने का है। फिर उसको कैसे रखते हैं, कौन सा क्लाइमेट चाहिए, वाटरिंग कितनी करनी चाहिए वो स्टडी करने का है। फिर उसके बाद है मशरूम को हार्वेस्ट कैसे करते हैं, उसकी मेथड्स क्या है वो स्टडी करने के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या स्टडी करने का है? तो कौन से मशरूम का कल्टीवेशन कैसे कैसे किया जाता है वो स्टडी करने का है। जैसे कि तुम लोगों को अभी यहाँ पे कौन से मशरूम कल्टीवेशन के लिए दिए हैं? तो प्लूरोटस मशरूम दिया हुआ है, उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं वो स्टडी करने का है। देन एगारिकस मशरूम है। फिर उसके बाद कौन सा है? तो वॉल्वेरिएला मशरूम। ये तीन मशरूम का कल्टीवेशन कैसे करते हैं वो स्टडी करने का है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है? तो एक जनरल अकाउंट देखने का है, डिस्क्रिप्शन देखने का है। किसका? तो मशरूम के बारे में, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कैसी है, कितनी उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें प्रोटीन्स कितने हैं, विटामिन क्या है, फैट कितना है, वो सब स्टडी करने का है। फिर उसके बाद क्या देखने का है? तो उसकी पिकलिंग कैसे करने की है, उसको पिक कैसे करने का है, या फिर उसको पैकेज कैसे करने का है, पैकिंग कैसे करने की है वो स्टडी करने का है। फिर उसके मशरूम के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है वो भी स्टडी करने के। ये क्या था? तो अपना यूनिट फर्स्ट कौन सा? इथेनोबॉटनी एंड मशरूम इंडस्ट्री। ओके, ना समझ में आया? ओके, फिर देखो यूनिट नंबर सेकेंड। व्हाट इज यूनिट नंबर सेकेंड? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। यूनिट नंबर सेकेंड कौन सा है? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट। उसमें 3 पॉइंट्स है जो तुम लोगों को स्टडी करने के। कितने उसमें पॉइंट्स है? 3 पॉइंट्स। उसमें से फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? तो कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज। कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज, क्रोमोसोम लाइब्रेरीज एंड cDNA लाइब्रेरीज। क्या क्या देखने का है तुम लोगों को? तो कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो देखने का है, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज का कंस्ट्रक्शन कैसा है वो स्टडी करने का है, क्रोमोसोम लाइब्रेरीज का कंस्ट्रक्शन कैसा है वो स्टडी करने का है, और फिर cDNA लाइब्रेरीज का कंस्ट्रक्शन कैसा है, वो क्या होते हैं वो स्टडी करने का है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? Identification of specific clone sequence in cDNA libraries and genomic libraries। क्या स्टडी करने का है? आइडेंटिफिकेशन करने का है। किसका आइडेंटिफिकेशन करने का है? ऑफ स्पेसिफिक क्लोन सीक्वेंस। क्लोन सीक्वेंस कौन से हैं? तो cDNA लाइब्रेरीज एंड जीनोमिक लाइब्रेरीज में जो क्लोन सीक्वेंसेस है उसको आइडेंटिफाई करने का है, और फिर उसकी स्टडी करने की, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है वो सब स्टडी करने का है। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट कौन सा है? तो एनालिसिस ऑफ जीन एंड जीन ट्रांसक्रिप्ट्स।
क्या है लास्ट पॉइंट, एनालिसिस ऑफ जीन्स एंड जीन ट्रांसक्रिप्ट्स। उसमें क्या क्या करने का है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कैसे है वो स्टडी करने का है। फिर उसके बाद क्या स्टडी करने का है, तो एनालिसिस ऑफ क्लोन डीएनए सीक्वेंसेस। देन हाइब्रिडाइजेशन देखने का है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा देखने का है, तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन देखने का है। ठीक है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन देखने का है, सदर्न हाइब्रिडाइजेशन देखने का है। इतना समझ में आया, आगे जाओ। ओके सी, यूनिट 3। यूनिट 3 कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटेशन। यूनिट 3 कौन सा है, इंस्ट्रूमेंटेशन। अभी इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या क्या है, तो फर्स्ट पॉइंट है कलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री। यूनिट 3 इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन में दो पॉइंट्स है, दो पॉइंट्स में फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, कलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री। अभी कलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या क्या स्टडी करने का है, तो विजिबल, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर देखने का है, कलोरीमीटर देखने का है। उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा रहेगा, वो कैसे वर्क करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स क्या है या फिर उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो यहाँ पे देखने के हैं। ठीक है, मतलब विजिबल कलोरीमेट्री देखनी है, विजिबल स्पेक्ट्रोमेट्री देखनी है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमेट्री देखनी है, देन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमेट्री देखनी की है। और इन तीनों का क्या देखने का है, तो उसका इंस्ट्रूमेंटेशन कैसा है। ठीक है, उसकी अरेंजमेंट कैसी है, वो कैसे वर्क करते हैं, वो कौन सी प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं, वो प्रिंसिपल्स क्या है वो स्टडी करने के हैं। फिर उसके बाद क्या स्टडी करने के हैं, तो उनके एप्लीकेशन कौन से है वो स्टडी करने के। ओके, फिर उसके बाद क्या है, तो क्रोमेटोग्राफी। अभी क्रोमेटोग्राफी में क्या क्या स्टडी करने का है, तो एक जनरल अकाउंट देखने का है, किसका देखने का है, किसकी स्टडी करने के है, तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की स्टडी करने की है। क्या करने का है, तो उसमें कॉलम क्रोमेटोग्राफी देखने की है। फिर उसके बाद क्या देखने का है, तो उसके प्रिंसिपल एंड बीडिंग मटेरियल्स देखने के हैं। क्या देखने का है, प्रिंसिपल क्या है क्रोमेटोग्राफी का, उसके बीडिंग मटेरियल्स कौन से किसमें, तो एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में। ठीक है, एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी एंड टीएलसी में, थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में उसके प्रिंसिपल्स, देन उसके बीडिंग मटेरियल्स, वो सब स्टडी करने के हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखने की है, तो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखने की है। क्या देखने की है, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी देखने की है। फिर उसके बाद क्या देखने का है, तो मॉलिक्यूलर सीव क्रोमेटोग्राफी देखने की है। ठीक है, मतलब क्या देखने का है, कलोरीमेट्री एंड स्पेक्ट्रोमेट्री में क्या देखने का है, तो विजिबल कलोरीमीटर देखने का है, विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर देखने का है, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर देखने का है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर देखने का है। उसके इंस्ट्रूमेंटेशन क्या है, वर्किंग क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, वो स्टडी में। जनरल अकाउंट किसका देखने का है, कॉल का देखने का है। फिर उसके बाद एड्सॉर्प्शन एंड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, देन मॉलिक्यूलर सी क्रोमेटोग्राफी में क्या देखने के, तो उसके प्रिंसिपल्स क्या है, और फिर उसके बीडिंग मटेरियल्स कौन से है, क्या है वो स्टडी करने के। ठीक है, ये था अपना यूनिट 3। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, तो यूनिट 4 कौन सा है, तो फार्माकोग्नोसी एंड बॉट। यूनिट 4 कौन सा है, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। ठीक है, ये सबसे इजी पार्ट है। अगर पूरा देखोगे तो पूरा का पूरा पेपर भी इजी है, लेकिन ये एग्जाम के ऊपर से करना है तो इसलिए बोली ये ज्यादा इजी है। ठीक है, देखो फार्माकोग्नोसी एंड मेडिसिनल बॉटनी में क्या है। फर्स्ट क्या है, इसमें एक ही पॉइंट है, लेकिन उसमें क्या क्या देखने का है वो देखो। क्या देखने का है, तो उसके monographs of drugs with reference to biological source, geographical distribution, common varieties, macro and microscopic characters, chemical constituents, therapeutical uses, adulterants, इतना सब देखने का है। क्या क्या देखने का है, जो तुम लोगों को मेडिसिनल प्लांट्स दिए हुए हैं, उस मेडिसिनल प्लांट्स का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, देन उसके जियोग्राफिकल उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब वो कहाँ कहाँ पे अवेलेबल रहते हैं वो देखने का है। देन उसके कॉमन वैरायटीज कौन से
वो स्टडी करने का है। उसके मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स देखने के हैं, मतलब उसके एक्सटर्नल कैरेक्टर्स क्या है और उसके इंटरनल कैरेक्टर्स क्या है, वो स्टडी करने के। देन उसमें कौन से केमिकल्स प्रेजेंट रहते, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से हैं, वो स्टडी करने का है। ठीक है। फिर उसके यूजेस कौन से वो स्टडी करने का है। और फिर उसके अडल्टरेंट्स क्या है, वो यूज स्टडी करने का है। ठीक है। अभी किसके बारे में सब स्टडी करने का है, तो फर्स्ट कौन सा है मेडिसिनल प्लांट, तो स्ट्रेकोनोमस सीड्स। कौन सा है, स्ट्रेकोनस सीड्स। देन उसके बाद क्या है, तो सेना लीव्स। ठीक है। फर्स्ट कौन सा प्लांट है, स्ट्रेकोनस सीड्स। फिर सेकंड प्लांट कौन सा है, सेना लीव्स। उसके बाद क्या है, तो क्लो बर्ड्स। ठीक है। उसके बाद क्या है, क्लो बर्ड्स। फिर उसके बाद क्या है, तो एलियम सटाइवम। देन एक्रोस कैलामस एंड कर्कुमा लौंगा। ये ये 6 प्लांट्स हैं। इन 6 प्लांट्स के बारे में क्या करने का है, उनकी स्टडी करने की है। ठीक है। ये था अपना बॉटनी का पेपर 4, दैट इज करंट ट्रेंड्स इन प्लांट साइंस 2। ठीक है, समझा है सबको सिलेबस क्या क्या स्टडी करने का है वो। किसी को कुछ डाउट्स तो पूछो। अगर किसी को कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अपने पास टाइम है अभी भी। नहीं है? ओके देन। ओके, तुम सब लोग ज्वाइंट हुए हैं या फिर कोई बाकी है ज्वाइंट होने का आज? इतने ही लोग क्यों ज्वाइंट हुए, बाकी के किधर गए? 16 लोग, 11 ज्वाइन हुए 16 लोग, सिर्फ। 11 ज्वाइन हुए सिर्फ। तो बाकी के? पता नहीं। पता नहीं। ओके।